नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो ये था देवराय द्वितीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देवराय द्वितीय अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? तो ये है राजस्थान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान में सांभर लवन झील स्थित है, जो कि खारे पानी की झील है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी 1853 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, जबकि ये कहाँ है? तो यह है नेपाल में। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसको स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? किसको स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? तो ये अरुणा आसिफ अली को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अरुणा आसिफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? तो यह लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री यह ताशकंद समझौते से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमेर महल कहाँ स्थित है? आमेर महल कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जयपुर में आमेर महल स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? तो यह सुल्तानपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुल्तानपुर यह एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क था जो कि भारत में स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये था मध्य एशिया में साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मध्य एशिया में साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ताजिकिस्तान की राजधानी कौन है? निम्नलिखित में से ताजिकिस्तान की राजधानी कौन है? तो ये दुशांबे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दुशांबे यह ताजिकिस्तान की राजधानी है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो ये लगाए गए थे चिंकमंगलूर जनपद में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चिंकमंगलूर जनपद में जो है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? तो ये खुशवंत सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खुशवंत सिंह जो है उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये थे जीवी मलवांकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जीवी मलवांकर जो है यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? तो ये है अटलांटिक महासागर के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अटलांटिक महासागर के जो है मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर जो है भाग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किसके समानुपाती होता है? आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किसके समानुपाती होता है? तो ये होता है प्रतिबिंब का आकार बाय वस्तु का आकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रतिबिंब का आकार बाय वस्तु का आकार जो है आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है समानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो ये बनता है पीला रंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लाल और हरा रंग को मिलाने से जो है पीला रंग बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम क्रिस्टल में किसका आबंध है? जर्मेनियम क्रिस्टल में किसका आबंध है? तो यह सहसंयोजी का आबंध। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जर्मेनियम क्रिस्टल में जो है सहसंयोजी का जो है आबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। तो ये होती है शून्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता जो है शून्य होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? तो ये करते हैं ग्रासनी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रासनी में जो है मानव शरीर के जो है पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहा किस ताप पर लौ चुंबकीय होता है? लोहा किस ताप पर लौ चुंबकीय होता है? तो ये होता है 770 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 770 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप पर जो है लोहा जो है लौ चुंबकीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? तो ये फ्लोओस्पार में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्लूओस्पार में जो है एल्युमिनियम नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। तो ये होता है विक की प्रतिस्थापन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विक की प्रतिस्थापन में जो है कृत्रिम डायलिसिस का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो ये लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है इसी कारण से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होने के कारण जो है सूर्य उगते और डूबते समय जो है लाल दिखाई पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी माध्यम से हस्तांतरित करती है। ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किस माध्यम से हस्तांतरण करती है? तो ये करती है ऊर्जा के माध्यम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊर्जा के माध्यम से जो है ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक जो है हस्तांतरण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है यकृत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो ये मिलता है जठर रस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमाशय में भोजन के पश्चात जो है जठर रस मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांस, अंडा और मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध में किसका स्रोत है? तो यह विटामिन डी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन डी का जो है मांस, अंडा, मछली और यकृत तथा दूध में जो है इसका प्रमुख स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें कोई एंटीजन नहीं पाए जाने के कारण जो है रक्त समूह ओ को जो है सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है, यानी कि सभी को ये जो है रक्त दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? तो यह CnH2n। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। CnH2n जो है यह एल्किन का सामान्य सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़ा पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़ा पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? तो वो अपरिवर्तित रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अपरिवर्तित रहता है क्योंकि पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा पिघल जाने से जो है पानी के गिलास का तल जो है अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो ये बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक है। सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक कौन सा? तो यह कवक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक जो है कवक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था वाटसन और क्रिक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यह अंकुरित अनाजों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंकुरित अनाजों में जो है विटामिन ई जो है महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार किसमें वर्णित है? संस्कृत और शिक्षा का मौलिक अधिकार किसमें वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में जो है संस्कृति और शिक्षा का जो है मौलिक अधिकार वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमला की सहायक नदियाँ कौन सी है? कमला की सहायक नदियाँ कौन सी है?
तो यह उपर्युक्त में से सभी है, जिसमें सोनी, ढोरी और बलान ये तीनों जो है यह कमला की सहायक नदियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? तो यह रॉयल सीमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रॉयल सीमा जो है यह एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है फूल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अफीम जो है पौधे के फूल से जो है बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप होने से क्या होता है? भूकंप होने से क्या होता है? तो ये दरार आ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भूकंप होने से जो है दरार आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मठ, चैत्य और स्तूप जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी वैशाली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वैशाली में जो है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षनी संघ की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह एड्स को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एड्स को पता लगाने के लिए जो है एलिसा परीक्षण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वी.आर. मेहता को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वी.आर. मेहता को जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन क्या है? घाटे की वित्त व्यवस्था का एक साधन क्या है? तो ये राजकोषीय नीति का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजकोषीय नीति का जो है घाटे की वित्त व्यवस्था का एक साधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? तो ये रहा था हुमायूं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हुमायूं जो है यह मुगल शासक जो है 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, गुलबर्ग एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? गुलबर्ग एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? तो ये बहमनी की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहमनी राज्य की राजधानी जो है एक जमाने में गुलबर्ग हुआ करता था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।